नमस्कार। डेली टेस्ट सीरीज में आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के कुछ प्रमुख क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मोनाजाइट पाया जाता है। भारत में मोनाजाइट मुख्य रूप से केरल में पाया जाता है, या यूँ कहें कि भारत में मोनाजाइट एक प्रकार का जो खनिज होता है, इसका मैक्सिमम उत्पादन जो होता है वो केरल में मिलता है। और केरल में जो तट पे जो बालू होते हैं उसी में मोनाजाइट पाया जाता है। ये थोरियम और यूरेनियम का मिश्रण होता है और केरल के तटीय भागों में पाया जाता है। ओके। अगला, निम्न में कौन सी नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में नहीं है। देखिए, नेपाल से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और बहुत सारी नदियाँ भारत में भी आती हैं, जिसमें घाघरा नदी, गंडक नदी, कोशी नदी ये सब प्रमुख हैं। लेकिन जो रामगंगा नदी है इसका उद्गम नेपाल से नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, निम्न में कौन सी नदी या नदियाँ नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें तो ये अरब सागर में गिरने वाली या पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। इसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सेर नदी, दूधी नदी, तवा नदी, शक्कर नदी और बरना नदी ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, तो यानी इसमें उपर्युक्त सभी यानी डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नदी या नदियां उत्तर दिशा में बहती हैं। उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां यानी बेतवा नदी, धशान नदी और चंबल नदी, ये तीनों उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं, जिसमें बेतवा और चंबल ये यमुना नदी की सहायक नदी है। जबकि सुवर्ण रेखा जो नदी है ये उत्तर दिशा में नहीं बल्कि पूर्व दिशा में बहती है। ओके, तो यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी झील लैगून झील नहीं है। लैगून झील खारे पानी की झील होती है, या एक प्रकार से कहें तो लैगून झील वो झील होती हैं जिनका एक जो मुहाना होता है वो समुद्र से टच होता है, यानी समुद्र का पानी उसमें आता रहता है। तो इसमें वेम्बनाड झील, चिल्का झील और अष्टमुडी झील ये तीनों लैगून झील का उदाहरण हैं। जबकि जो पेरियार झील केरल में स्थित है ये लैगून झील नहीं है। ओके, वेम्बनाड झील ये केरल राज्य की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील ये उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील, यह झील भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। पेरियार झील जो कि केरल में स्थित है यह कृत्रिम झील है, जबकि ये लैगून झील नहीं है। अष्टमुडी झील ये भी केरल राज्य में स्थित एक लैगून झील है। केरल में जो लैगून होता है उसको कयाल नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा केरल की झीलों को लैगून कहा जाता है या कयाल भी कहा जाता है। ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कालागढ़ बांध, यमुना नदी, पोंग बांध, ब्यास नदी, मेजा बांध, कोठारी नदी और अलमट्टी बांध, कृष्णा नदी। देखिए, इसमें ऑप्शन ए जो है कालागढ़ बांध ये यमुना नदी पर नहीं बनाया गया है, ये रामगंगा नदी पर बनाया गया है, तो यही सुमेलित नहीं है। जबकि पोंग बांध ब्यास नदी पर है, मेजा बांध कोठारी नदी पर है और अलमट्टी बांध मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमनद यानी ग्लेशियर और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ये कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। इसमें जो सियाचिन ग्लेशियर है लद्दाख में स्थित है, बिल्कुल सही है। चौराबाड़ी उत्तराखंड में बहुत ही फेमस है। जेमू ग्लेशियर ये हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है, यानी इसमें ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। जेमू ग्लेशियर ये सिक्किम में स्थित है, ये सिक्किम में स्थित ग्लेशियर है, बहुत ही फेमस भी है। जबकि बारासिगरी ग्लेशियर ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख ग्लेशियर को देख लीजिए और वो कहाँ पर स्थित है, प्रश्न इससे पूछा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ये लद्दाख में स्थित है कराकोरम श्रेणी में। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम और नेपाल में स्थित है। बारासिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बंदर पूछ ग्लेशियर उत्तराखंड में। मिलाम ग्लेशियर भी उत्तराखंड में स्थित है। सोना पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है।
ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख ग्लेशियर थे जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ग्लेशियर यानी हिमनद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जलप्रपात और उनसे संबंधित नदियों के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ जलप्रपातों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ कौन सी नदियों पर वो जलप्रपात या कौन सी नदी पर वो जलप्रपात स्थित है वो भी बताया गया है। देखिए, इसमें ऑप्शन ए जो है यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अमृतधारा जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, लेकिन ये मांडवी नदी पर नहीं बल्कि हसदेव नदी पर स्थित है। ठीक है, बाकी शेष तीनों भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर, लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी पर और डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर देख लीजिए, अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है, भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर मध्य प्रदेश में, लोध या इसको बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहते हैं बूढ़ा नदी पर झारखंड में स्थित है, और डुडुमा जलप्रपात ये उड़ीसा की मच्छकुंड नदी पर स्थित है। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस साधन का शुद्ध सिंचित क्षेत्र की सिंचाई में सर्वाधिक योगदान है? भारत में सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र नलकूप से पूरा होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। देखिए, भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं, जैसे नलकूप, कुआं, नहर, झील और तालाब। इन साधनों में भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधनों में नलकूप द्वारा सिंचाई का शुद्ध सिंचित क्षेत्र में लगभग 46.2% योगदान है नलकूप क्षेत्र का। इसके बाद नहरों का द्वितीय स्थान है। नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। नहरों वाला जो शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है वो लगभग 23.66% है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।